मुल्क भर में बिजली का बड़ा क्रैकडाउन, मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम और 10 घंटे से जायद का अरसा गुजर गया। मुल्क भर में बिजली बहाल नहीं हो सकी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, कराची, हैदराबाद, सक्खर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली बदस्तूर गायब है। बलोचिस्तान के ज्यादातर शहरों में भी बिजली बहाल नहीं की जा सकी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइन में खराबी के बायस बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। इस पर बात करेंगे आमिर नवीद चौधरी से। आमिर, इस हवाले से बताइएगा, अभी तक किन किन इलाकों में बिजली बहाल हो सकी, क्या इत्तलात हैं? जी महरीन, बिल्कुल बिजली के ब्रेकडाउन को 10 घंटे से ज्यादा गुजर गए हैं। तो अभी तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो है थर कोल पावर प्लांट से कराची को कुछ इलाकों को बिजली की सप्लाई जारी है। इसी तरह कुछ पावर प्लांट भी काम कर रहा है। साउथ में मैप्को रीजन को थोड़ी उससे के कुछ ग्रिड्स को वहां से बिजली की सप्लाई दी जा रही है। अभी जिस तरह वजारत तवानाई के वजीर अपना खुर्रम दस्तगीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि इसकी बहाली के लिए 10 बजे की डेडलाइन दी है। पहले इन्होंने 6 बजे की डेडलाइन दी थी, लेकिन जराए हमें ये कह रहे हैं कि 10 बजे तक भी मुल्क में बिजली की बहाली का कोई मुकम्मल तौर पर बहाली मुमकिन नहीं है। तकरीबन 8 से 10 घंटे मजीद लग सकते हैं इसके ऊपर। बिजली की जो बंदिश है वो गुद्दू पावर प्लांट से इसमें खराबी पैदा हुई लाइन में। तो अभी तक उससे तरबेला और मंगला को भी कोशिश की गई, तो लेकिन वो भी फ्रीक्वेंसी उनकी नेशनल ग्रिड से मैच नहीं कर रही। अभी तक मुल्क के 80% से ज्यादा इलाकों में बिजली बंद है। और अब क्योंकि शाम हो रही है, अंधेरे में लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। तो आज रात लेस्को जराए का हमारा ये कहना है कि लेस्को रीजन में रात को बिजली की बहाली शुरू होगी। इसी तरह प्रेफरेंस में ISCO और पेस्को को पहले बहाल किया जा रहा है। लेस्को, गैपको और फेस्को की बाद में बारी आएगी। जी अच्छा आमिर, ये बताइएगा कि गुद्दू पावर प्लांट में बार बार खराबी पैदा होती है, तो इस पर वजीर तवानाई का क्या कहना है? किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? कौन है जिम्मेदार इस सारे हालात का? देखिए महरीन, गुज़िश्ता साल गुद्दू पावर प्लांट में जो खराबी थी स्विचिंग के हवाले से, वो अमले की नाअहली सामने आई। 7 अफसरान को सस्पेंड भी किया गया था, लेकिन उन्हें टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस किया गया, नौकरी से निकालने के बावजूद उन्हें फिर बहाल कर दिया गया। और वो लोग अपने अपने उस दोबारा अपनी उसी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। और गुद्दू पावर प्लांट का मुस्तकिल CEO भी नहीं है। इंजीनियर्स कम्युनिटी का ये कहना है कि ये तकनीकी से ज्यादा इंतजामी मसला है। NTDC जो मुल्क भर में बिजली की ट्रांसमिशन की जिम्मेदार है, पाकिस्तान की नेशनल जो है ट्रांसमिशन कम डिस्पैच कंपनी है, उसका MD जो है 6 जनवरी को राना अब्दुल जब्बार का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तो वो भी बगैर MD के काम कर रही है। इस वक्त अगर हम कहें कि पाकिस्तान का ट्रांसमिशन सिस्टम ऑटो पायलट पे चल रहा है, तो वो बेजान होगा। जब सरबराह ही मौजूद नहीं तो खराबी या मेंटेनेंस और निगरानी का अमल किस तरह हो सकता है? गुद्दू में पिछले साल भी ये हुआ, और अब भी जो हमारे जराए ने कन्फर्म किया, गुद्दू की जो लाइन सिब्बी के साथ कनेक्ट है, जहां से बलूचिस्तान और कोयटा को बिजली जाती है, वहां पे ये 220 kV में ये खराबी पैदा हुई। उसकी वजह से जो पूरे नेशनल ग्रिड में जो पावर प्लांट्स थे वो नेशनल ग्रिड से निकल गए। तो इनकी फ्रीक्वेंसी मैच करते उन्हें वापस नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक करते हुए कई घंटे दरकार हैं। इस हवाले से कोई डेडलाइन देना मुमकिन ही नहीं। सही। अच्छा आमिर, ये भी बताएगा, बिजली नहीं है, जाहिर सी बात है पानी भी नहीं होगा, अवामी रद्द-ए-अमल क्या है? क्योंकि अब तक तो शहरियों का सब्र का पैमाना वैसे लबरेज हो चुका। और आपने ये भी बताया कि कुछ इलाकों में बिजली आ चुकी, तो कितने फीसद जो है वो बिजली आ चुकी है इलाकों में? जी महन, बिल्कुल। एक तो मौसम शदीद नहीं है, गर्मी का मौसम में हमारे यहाँ बिजली से ज्यादा चीजें एसोसिएट होती हैं, तो दिन का वक्त तो बेहतर गुजर गया। अब जिस तरह रात हो रही है तो लाइट का इशू होगा, तो पूरा मुल्क ही एक किस्म का अब से 1-1.5 घंटे बाद अंधेरे में डूब जाएगा। तो अंधेरे की वजह से लोगों के मुश्किलात में, ट्रैवलिंग में मसला होगा, घरों में मसला होगा, लोगों ने खाना पकाना है, दीगर मुश्किलात साथ साथ इसके चलेगी। तो जहां तक इसकी जो है टाइम की बात है, कब तक होगा, तो अभी तक अगर हम वजारत तवानाई के जराए के हवाले से बात करें तो जामशोरो और जो है थर कोल पावर प्लांट, थर कोल से कराची के इलाकों को बिजली दी जा रही, उच्च पावर प्लांट से मैप्को और सिंध के कुछ इलाकों को बिजली की सप्लाई दी जा रही है। इसी तरह तरबेला और मंगला की कोशिश की जा रही है कि उससे ISCO और पेस्को को जो है वो इलाकों को एनर्जाइज किया जाए। लेकिन अब तक अगर परसेंटेज की बात करें तो 15 से 18% इलाकों में बिजली बहाल हुई है। मुल्क का बेशतर हिस्सा अभी तक अंधेरे में डूबा है। और अब इसके कई घंटे, अगर वजीर तवानाई की डेडलाइन तो 10 बजे की, लेकिन जराए ने कन्फर्म किया कि आज रात मुल्क का बेशतर हिस्सा अंधेरे में ही डूबा रहेगा। बिजली की बहाली का कोई इम्कान नहीं है। सही। आमिर, आप लाहौर में मौजूद हैं, तो लाहौर में किन किन इलाकों में अभी तक बिजली आ चुकी है? तो क्या पूरे लाहौर में 10 बजे तक बिजली आ जाएगी? क्या ये पॉसिबल है?
नहीं, बिल्कुल लेस्को रीजन में जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो पूरे पावर सेक्टर का 1/4 है, 25% एनर्जी कंज्यूम करती है, जो जनरेशन है पाकिस्तान। जो हमारी लेस्को काम से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि पहली प्रेफरेंस जो है एनपीसीसी नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर उनकी है कि आईएसको और पेस्को को एनर्जाइज किया जाए, फिर गैपको और लेस्को और फेस्को की बारी है कि लेस्को के अभी किसी भी इलाके में बिजली नहीं आई। अगर बहुत ज्यादा तेजी से भी काम किया जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने आप नोटिस लिया है इस खराबी का, रिपोर्ट भी मांगी है, तो ये अगर बहुत भी तेजी की जाए तो 8-9 बजे तक कहीं कुछ इलाकों में आ सकती है। तो अभी तक लेस्को किसी भी एक फीडर पे बिजली नहीं आ रही। जी सही। आमिर नवीद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया है।